हारिस, घर पर सब कैसे? घर पे सब ठीक है अंकल। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसे लग रहा है कि हमेशा तुम आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले आज कुछ नजरें चुरा रहे हो मुझसे। आंखें क्यों चुराऊंगा अंकल? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। शादी करना तो पसंदीदा अमाल में से एक, अल्लाह की नजर में एक रिश्ते को जायज करना उससे और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन बेटा, जहां पर तुम्हारे कांधों पर दो बीवियों की जिम्मेदारी है, वहां पर दो बेटियों के बाप होने के नाते तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी अंकल, कहे। बेटा देखो, जहां पर माँ बाप बेटियों की शादी करने के बाद बहुत खुश होते हैं, उसके साथ साथ उनके जहन में होता है कि बेटियां उनकी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। और बेटा, एक शख्स के साथ जब अपनी बेटी का कोई रिश्ता बांध देता है, उसके साथ साथ माँ बाप के दिलों में कुछ वसवसे भी उठने शुरू हो जाते हैं, वसवसे घर कर लेते हैं। काश काश सब बेटियों की किस्मत और उनके नसीब अच्छे होते। बेटा, अल्लाह ने बेटियां जो है ना, वो मोम जैसी बनाई है। हर किस्म के हालात में वो अपने आप को ढाल लेती हैं। और खास तौर पे ये बात और ज्यादा हो जाती है जो बेटियां हमारे घरानों में बड़ी हुई हों, उनकी तरबियत कुछ ऐसी की जाती है कि जैसे भी उनके अपने हालात हों घर में, वो उसको छुपा लेती हैं, अपने माँ बाप को कभी उनका पता नहीं लगने देती। उनके जहन में हमेशा यही होता है कि कहीं माँ बाप जो हैं उनको कोई सदमा ना पहुंचे। जी बेटा, मैं इस वक्त तुमसे शाजिया और नायाब दोनों का बाप बनकर बात कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं दोनों में से किसी को भी पिघलते हुए, झुलसते हुए देखूं। अंकल प्लीज आप ऐसा ना करें। बेटा, मेरी वो बेटी जो बचपन में अपनी गुड़िया किसी को नहीं देती थी, आज अपने दिल में समुंदर जैसी वसअत पैदा किए हुए है। कभी सोचा किस लिए? अपने माँ बाप की इज्जत और अपना घर बचाने की खातिर। जी मैं बेटा, तुम एक की खुशियों का जामिन बने हो तो दूसरी को भी उसकी खुशियों से महरूम मत करना। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि नायाब की कोई हक तलफी हो, लेकिन शाजिया को भी उसके हक से महरूम न कर। कभी नहीं होगा। नायाब के साथ साथ शाजिया को भी अपना लो।
उफ भैया, बहुत ही गर्मी है भाई। तौबा तौबा तौबा। अब्बा जान ये लीजिए शरबत पीजिए। अरे बहुत खूब भाई, इस गर्मी ने तो हमें हिला कर रख दिया। अगर आप ये जूस लेकर नहीं आती ना तो हम खुद आपको आवाज देते हैं। क्या बात है, बहुत खुश मालूम हो रही हैं आप। अब्बा जान बात ही कुछ ऐसी है, आपको बताएंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया? अब्बा जान बस आप ये समझ लीजिए कि आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने ही वाली है। वो कैसे? ऐसी चाल चली है मैंने, अरे भाई कुछ तो बताओ। बस हमने किया यूं कि हमारे हाथ उनकी कमजोरी लगी, हमने उस पर वार कर दिया। हमने मतलब ये कि हमने फुप्पो के कान में बात डाल दी, फिर फुप्पो मिशन पे निकल पड़ी। भाई वाह, लेकिन जरा एहतियात बरतने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नाम आ जाए। नहीं अब्बा जान, आपकी बेटी लगती बुद्धू है पर है नहीं। और वैसे भी अब्बा अब हमसे भी सब्र नहीं होता, सारी बसात तो हमने बिछा दी है। फुप्पो सबसे अहम मोहरा है, कुछ ही दिन में शह और मात और फिर मदीहा का पत्ता साफ। भाई बहुत खूब, बस हम तो कहते हैं कि अब एहतियात बरतने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि भांडा फूट जाए। नहीं फूटेगा, और हम पर तो कोई भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि फुप्पो को हमने मशवरा नहीं दिया, फुप्पो ने खुद आके हमसे मशवरा मांगा। भाई वाह, पहली बार हमें तुम पर बहुत फख्र हो रहा है भाई, बहुत ही सुलझी हुई औरत। शुक्रिया अब्बा जान।